हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अटैक कक्षा में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो पिछले 6 महीनों में घटना हुई है उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य वो है केरल। केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करी है अपने राज्य में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है? वो किया गया है कोलकाता में। पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन शुरू किया गया है ना। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है, वो किया जा रहा है मुंबई में, है ना। पहली अंडर सी यानी कि समुद्र के नीचे ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है मुंबई में ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है। अगला, चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनावों में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? वो किया था कर्नाटक के चुनाव के समय। वोट फ्रॉम होम यानी कि अपने घर से ही वो कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता, मतदान कर सकता, वो किया गया था जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव थे उस समय। अगला, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला? वो खोला था मुंबई में। एप्पल ने अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला और दूसरा खोला था दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर? साकेत में। ठीक है दोस्तों, अगला, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो बना हरियाणा में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया हरियाणा। विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना हरियाणा 100% विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया पूरा, मतलब बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बन गया हरियाणा का रेलवे नेटवर्क। अगला, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया? वो बन गया पटना नगर निगम। पटना नगर निगम ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग किया है, वो भारत का पहला नगर निगम बन गया पटना नगर निगम। अगला लिख देता हूँ, पटना नगर निगम पहला भारत का पहला नगर निगम बना जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग किया है। अगला, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो बना उत्तराखंड ने रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है। उत्तराखंड ने रेशम बीमा किट शुरू की है। उत्तराखंड ने रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है।
योजना शुरू की है, भारत का पहला राज्य बना है। अगला, भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? वो किया है झारखंड में। झारखंड में उच्च न्यायालय के सबसे बड़े परिसर, उच्च न्यायालय सबसे बड़े उच्च न्यायालय के परिसर का उद्घाटन किया, वो किया झारखंड राज्य में। अगला, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? सबसे अधिक इंटरनेट की पहुंच है वो है गोवा में। सबसे अधिक इंटरनेट की पहुंच, सबसे अधिक इंटरनेट की पहुंच वो है गोवा में। गोवा में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अगला, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? वो है बिहार राज्य। बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, अगला, हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? वो दी गई जापान में। जापान में गर्भपाती के लिए गोली की मंजूरी दी गई है। गोली को मंजूरी दी गई, वो दी गई जापान में। मंजूरी दी गई। अगला, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? वो करेगा तंजानिया। अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, वो करेगा तंजानिया में, IIT मद्रास। अगला, किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? वो किया है नेपाल ने। नेपाल ने 2025 वर्ष को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष घोषित किया। अगला, फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इसके साथ नाटो में सदस्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या हो गई है? वो हो गई 31। नाटो की सदस्य संख्या हो गई है 31 फिनलैंड के शामिल होने के बाद। ठीक है दोस्तों। अगला, दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? सबसे कम स्वतंत्र देश घोषित किया गया तिब्बत को। तिब्बत बहुत ही कम स्वतंत्र देश है, तिब्बत। और ये आता कहाँ पर है? ये भारत का इतना मैप हो गया इधर के हिस्से का, जो उत्तर पूर्वी भारत का एरिया कहलाता है, तो तिब्बत आता है इस वाले पूरे एरिया में। तो ये वाला तिब्बत का एरिया आता है चीन के अंदर। चीन ने इस पर अधिक अपना कब्जा कर लिया लगभग, तो इसीलिए सबसे कम स्वतंत्र देश है वो है तिब्बत। हाल ही में सबसे कम स्वतंत्र देश कहलाया है वो है तिब्बत। अगला, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? वो बना है भारत। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े कह रहे हैं भारत, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बता रहे हैं भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
ठीक है दोस्तों। अगला जो है जेवेलियन थ्रो रैंकिंग में, जेवेलियन थ्रो, जेवेलियन थ्रो बोलते हैं ना, जो ऐसे एक भाला सा फेंक के मारते हैं। जेवेलियन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? जेवेलियन थ्रो मैं लिख देता हूँ, जेवेलिन जेवलिन जेवेलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? वो बने नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो रैंकिंग में नंबर 1 पे है नीरज चोपड़ा। अगला बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर चुना है एडिडास को। एडिडास को, और इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, दोबारा या हिंदी में लिख देते हैं एडिडास। ठीक है, एडिडास इसे बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया क्रिकेट किट स्पॉन्सर चुना है। अगला भारत का पहला सौर शहर यानी कि सोलर पैनल से चलने वाला सौर शहर कौन बना? वो बना सांची। सौर शहर बना है सांची। भारत का पहला सौर शहर बना है सांची। सौर शहर बना है सांची। अगला भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू हुआ है? वो हुआ केरल में। केरल में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, टूरिस्टों को घुमाने के लिए नाव है जो सौर ऊर्जा से चलेगी, वो चलेगी केरल में। तो केरल ऐसा राज्य बना है। अगला भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में? जैव विविधता पार्क किस राज्य में? जैव विविधता बहुत सारे जैव जंतु वनस्पतियों का एक साथ मिलना जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है सबसे ज्यादा? वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। अगला जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ही सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों की संख्या है। ठीक है। अगला जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। सबसे अधिक झीलें हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलों की संख्या किसके अनुसार? जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार। अगला लेवेंडर महोत्सव जून 2023 में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। लेवेंडर महोत्सव महोत्सव 2023 जून 2023 में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। अगला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक CCPI
2023 में भारत के रैंक क्या है? जलवायु पर मैं लिख देता हूँ पूरा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक इंडेक्स सूचांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक थी 8वां स्थान भारत का था। ठीक है। अगला, बनारसी पान जो कि उत्तर प्रदेश का है को अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। अगला, बसोहली पेंटिंग जो कि जे.एंड.के की यानी कि जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को अप्रैल 2023 में जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग जनरल स्टैंड इंडेक्स जो वहाँ की स्थानीय स्थिति को देखते हुए जीआई टैग दिया जाता है। अगला, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ये नए दिवस डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मैत्री दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश और भारत के मित्रता के उपलक्ष्य में मैत्री दिवस। अगला मार्क कर लेते हैं। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंडशिप डे के रूप में ना। अगला, NBS 01 ये बीच में डैश है ना, मई 2023 में लॉन्च किया गया। GSLV F12 नौ बैंड क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। और ये किसकी श्रृंखला है? ये I और C इसकी श्रृंखला का NBS-01 लॉन्च किया गया। नौ बैंड क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया मई 2023 में GSLV F12 के रूप में। GSLV F12 है ना। अगला, EOS 04 फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। PSLV और जी जिसमें लग जाए यानी कि ग्लोबल के लिए ना। और अगला EOS 04 फरवरी 2022 में PSLV C52 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। ये जो PSLV के अंदर आता है। PSLV C52 ठीक है, एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। और ये नौ वहन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए NBS आ गया नौ वहन के लिए। ये रडार के लिए है ना, एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। अगला, ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम था कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जब वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा था उनका आपस के लोगों का, उनमें कुछ भारतीय नागरिक फंस गए थे और उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, जो कि सूडान में चला था ना भारत सरकार द्वारा। अगला, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आने वाले भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, उनको सहायता पहुंचाने के लिए, और जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। ये आगे सूडान के लिए जो याद आपको रह जाए, और ये था तुर्की और सीरिया में भूकंप के लिए। के दौरान अगला, ऑपरेशन गंगा
ऑपरेशन गंगा। जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी, ऑपरेशन गंगा चलाया था। भाई जहाँ जब रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था फरवरी 2022 में, और युद्ध चल रहा था उस समय, तभी उस समय सहायता यूक्रेन की सहायता से वहाँ से फंसे हुए नागरिकों को भारत सरकार द्वारा निकाला गया था। उस निकालने के दौरान जो प्रोसेस चलाया गया था, जो प्रोसेस चल रहा था, ये जो ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ये यूक्रेन में भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अगला, भारत में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। सबसे स्वच्छ राज्य कौन था भारत का? मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ राज्य भारत का वो है मध्य प्रदेश, और इसे अवार्ड भी मिला है मध्य प्रदेश में भी। किसमें? इंदौर में। मतलब सबसे स्वच्छ जो शहर है वो भी इंदौर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला, टॉप 500 यानी कि शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष पर फ्रंटियर अमेरिका का, शीर्ष पर नंबर 1 पर फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर 500 की लिस्ट में, और भारत का जो कंप्यूटर है वो है एरावत, जो कि 75वें नंबर पर है ना। 500 की लिस्ट में टॉप 50, 500 टॉप में है ना। अमेरिका नंबर 1 पे उसका है फ्रंटियर, और भारत का एरावत जो कि 75वें नंबर पर है। भारत का सुपर कंप्यूटर 75वें नंबर पर, उसका नाम है एरावत। ठीक है दोस्तों, आज हमें कुछ क्वेश्चन देखे, लगभग 36 क्वेश्चन के आसपास हमने देखे, इसलिए मैंने आज क्लास में लिख दिया सुपर 36 और क्लास फर्स्ट करंट अफेयर्स की और भी क्लास आएंगे, हम धीरे धीरे देखते चलेंगे। यदि आप मेरी क्लास अच्छी लगी, लाइक और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।